ओके, तो लास्ट क्लास में हमने किया था मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन हम कर रहे थे लास्ट क्लास में। कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है? कदेदा तू आवेगा हवे उसे ही चौराहे ते मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, चौराहे तो उसी को आगे हम करेंगे कंटिन्यू। तो इसमें हमने आपको बताया था कि मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन में शॉर्टकी बैरियर हम करा रहे थे और हमारे पास ये एनर्जी लेवल डायग्राम था जो हमने आपको बनाया था। दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मेटल। ये फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल तक इलेक्ट्रॉन फिलअप है और जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है वो वैक्यूम लेवल है और यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी जो फ्री करने के लिए इलेक्ट्रॉन को चाहिए वो वर्क फंक्शन है ऑफ मेटल, दैट इज Q phi m। इसी तरह से ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी लेवल डायग्राम है। दिस इज EV EC, ये फर्मी लेवल और फर्मी लेवल से वैक्यूम लेवल तक की जो एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर। कंडक्शन बैंड से EC से लेकर फर्मी वैक्यूम लेवल तक की जो एनर्जी है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट इज नोन एज द Q psi। ठीक है, तो यहां तक हमने ये आपको करा दिया था। इसके बाद जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि फर्मी लेवल इधर ऊपर है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस फ्रॉम सेमीकंडक्टर टू द मेटल। सेमीकंडक्टर से मेटल की तरफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाएगा। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, तो ये स्पेस चार्ज रीजन बन जाएगा यहाँ पर, और इधर एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इन द मेटल। ठीक है और जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो इस तरह से हो जाएगा जो हमने आपको बताया था। As we join the metal and semiconductor, flow of electron will take place and the Fermi levels of metal and semiconductor will align। तो ये अलाइन हो जाएंगे। अलाइन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये फर्मी लेवल यहाँ से इसके इक्विवेलेंट आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो बेंडिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स विल टेक प्लेस इन द सेमीकंडक्टर इन द डिप्लीशन रीजन। जो डिप्लीशन रीजन है उसमें बेंडिंग होती है हमेशा, एंड जो फ्री एरिया है उसके जो दूर है वहां पर बेंडिंग नहीं होती। जो सेम रहा यहाँ पर, सिर्फ बेंडिंग यहाँ पर होती है। ये एनर्जी लेवल पहले कहाँ था, ये लगभग यहाँ पर था, यहाँ से ये यहाँ आ गया है लगभग, तो ये बेंडिंग हो गई है। ये एनर्जी लेवल कहाँ पर था, EV यहाँ पर था, लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे से ये ऐसे बैंड होकर यहाँ तक आ जाएगा, नीचे से इस तरह से होगा। तो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम आफ्टर joining metal and semiconductor, but in this case what we have this is the case of phi m greater than phi s, that is the work function of metal is greater than the work function of the semiconductor। you can see as we have, यहाँ पर हमने ये बनाया हुआ है, तो you can see the electron which are there in the conduction band of the semiconductor। जो सेमीकंडक्टर में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, they face a barrier to flow to go to the metal side। यहां से यहां तक इधर जाने में ये बैरियर, इसका इतना बैरियर इनको फेस करना पड़ेगा, एंड दिस बैरियर इज Q phi m minus phi s which is equal to Q V naught, where V naught is the contact potential। इसको हमने क्या कहा है, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल का है या बिल्ट इन पोटेंशियल का है। सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल साइड वांट टू कम टू द सेमीकंडक्टर साइड, अगर इन इलेक्ट्रॉन को इधर आना है तो दिस इज द बैरियर, ये बैरियर होगा, एंड दिस बैरियर इज Q phi m minus psi। ठीक है, एंड यू कैन रिड्यूस दिस बैरियर फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेमीकंडक्टर टू द मेटल। सेमीकंडक्टर से जो मेटल आ रहे हैं तो ये वाला बैरियर फेस कर रहे हैं, इस बैरियर को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल बाइस, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग अप्लाई करके हम इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। बट द बैरियर फॉर द इलेक्ट्रॉन to flow from metal to the semiconductor, the barrier remains same। this barrier is not affected by the applied electric field, applied voltage, applied bias।
तो अप्लाइड जो 22 है उसके अप्लाई करने से इस वोल्टेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस बैरियर रिमेन सेम, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल साइड टू द सेमीकंडक्टर साइड कैन नॉट फ्लो। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो नहीं हो सकते, जबकि ये वाला अगर हम फॉरवर्ड बाइस कर देंगे तो ये बैरियर कम हो जाएगा, और कम होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम सेमीकंडक्टर टू द मेटल। सो इट इज जस्ट बिहेविंग जस्ट लाइक द पीएन जंक्शन, ये पीएन जंक्शन की तरह से बिहेव कर रही है, एंड दिस इज नोन एज द रेक्टिफाइंग कॉन्टेक्ट। ये क्या है, मेटल सेमीकंडक्टर का जो ये कॉन्टेक्ट है ये क्या है, रेक्टिफाइंग कॉन्टेक्ट है, दिस इज नोन एज द रेक्टिफाइंग कॉन्टेक्ट। ओके, तो इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं, जस्ट ए मोमेंट। तो रेक्टिफाइंग कॉन्टेक्ट है ये हमारे पास, दिस इज रेक्टिफाइंग कॉन्टेक्ट, और हमने ऊपर लिखा ही है शॉर्टकी बैरियर है ये, दिस इज शॉर्टकी कॉन्टेक्ट भी कहते हैं, शॉर्टकी बैरियर है ये, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी अप्लाई द फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस टू इट। अगर मैं इसके ऊपर फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस अप्लाई करता हूं देन क्या होगा, ठीक है। सो लेट अस सी। तो फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड बाइस अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहां पर ये अच्छा मुझे इसको नेक्स्ट उस पर जाना पड़ेगा पेज पर। बेटा एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है सबकी, ऑटोमेटिक एंट्री हो रही है, मुझे किसी को अलाउ करने की जरूरत नहीं है, जो भी एंट्री लेता है वो अपने आप ऑटो एडमिट हो जाता है, ठीक है। ओके सर बच्चे ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कि ज्वाइन कर लो। नहीं बेटा, मेरे पास कोई भी पेंडिंग नहीं है, मेरे पास कोई पेंडिंग नहीं है। अभी एक अभी कुमार आया था, ऑटोमेटिकली एडमिट हो गया, ऑटो एडमिट पे है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी की भी एंट्री रुकी हुई नहीं है यहाँ पर, ना कोई पेंडिंग है। अभी अभी कोई आया था वो एडमिट हो गया है। सर आपने अटेंडेंस ले ली सर अभी? अटेंडेंस ले लेंगे, क्योंकि अब लेक्चर का काम थोड़ा सा कम हो गया है, तो हम शुरू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम बनाते हैं फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस ऑफ इट। तो फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस बनाना है हमें, तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल पहले की तरह से हम इसका वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं, मेटल का हो जाएगा यहाँ पर। तो मेटल क्या हो रहा है, सीधी लाइन नहीं खींच रही। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दिस इज मेटल, ये मेटल है इस साइड, ओके। मेटल है तो ये हमारा EFM हो गया, और यहां पर फर्मी लेवल अलाइन कर रहा था, लेकिन जैसे ही हम फॉरवर्ड बाइस लगाएंगे तो ये फर्मी लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, तो दिस फर्मी लेवल विल गो अप स्लाइटली। तो यहां पर ये फर्मी लेवल चला जाता है, और क्योंकि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो फर्मी लेवल कहाँ होता है, फर्मी लेवल विल बी क्लोज टू द EC, सॉरी इट विल बी क्लोज टू EC। तो EC के क्लोज होगा ये, इट विल बी लाइक दिस, EV होगा नीचे, EV will be here, so this is EC, this is EV, this is EFN, N टाइप सेमीकंडक्टर है। एंड ये जो हमने बाइस अप्लाई की है, पहले यहां पर था फर्मी लेवल, ये ऊपर चला गया है, बेंडिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स विल बी लाइक दिस। अब बेंडिंग जो है थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि हमने फॉरवर्ड बाइस अप्लाई किया है। फॉरवर्ड बाइस अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई ए वोल्टेज, हमें एक वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, जो इधर नेगेटिव और इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। दिस टाइप ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम विल बी देयर, और जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है वो यहां पर आ जाएगा QV, उतना ही ऊपर जाएगा ये QV, एंड देयरफॉर इन दिस केस द पोटेंशियल बैरियर विल रिड्यूस, जो पोटेंशियल बैरियर है वो रिड्यूस हो गया है। पोटेंशियल बैरियर इज नाउ दिस इज Q, पहले V0 था, अब ये रिड्यूस होके QV हो गया है, ठीक है, V0 माइनस V हो गया है। सो इन दिस केस द पोटेंशियल बैरियर हैज रिड्यूस्ड, बट
द बैरियर ऑन द दिस साइड, जो इस साइड है, इस साइड जो बैरियर है वो सेम रहा है, दिस इज Q phi m minus xi. So this potential barrier for the flow of electron from metal to the semiconductor remains same. Okay, तो अभी इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं, सेमी कंडक्टर टू मेटल की तरफ जा रहे हैं, एंड दिस इज फॉरवर्ड बाइस. ओके, नाउ इफ आई रिवर्स बाइस इट देन व्हाट हैपेंस. अगर मैं इसको रिवर्स बाइस करूंगा तो क्या होगा. तो रिवर्स बाइस का मैं बना लेता हूं. अगेन सेम चीज होगी, रिवर्स बाइस में भी मेटल होगा यहां पर, हियर विल बी मेटल, दिस इज द लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मेटल, दिस इज EFM. और पहले फर्मी लेवल इसके यहां पर था, लेकिन अब ये फर्मी लेवल क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्योंकि हम रिवर्स बाइस कर रहे हैं इसको. सो फर्मी लेवल विल गो डाउन, फर्मी लेवल will go down like this. Here will come the Fermi level. यहाँ पे Fermi level आ गया है, यहाँ पे Fermi level है, तो obvious सी बात है यहाँ पर EC होगा. This will be EC, this is EFN, and here will be the EV, and there will be a bending. जो bending of energy levels, bending of energy levels होगी, और bending किस तरह से होगी, जिस तरह से बिल्कुल पहले थी बिल्कुल वैसे ही रहेगा. ये इसको थोड़ा सा और ऊपर बना देते हैं, like this. So this will be the bending of energy levels like this, and from here also this will be the bending of levels like this. Okay, तो ये हमने रिवर्स बाइस किया है. In this case also you can see this is the barrier for the flow of electron from metal to semiconductor, that is Q phi m minus xi. ये सेम रहा, but the barrier for the flow of electrons from metal to semiconductor, this has increased, क्योंकि हमने रिवर्स बाइस की है. सो दिस इज फॉरवर्ड बाइस, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये क्या है, फॉरवर्ड बाइस है, फॉरवर्ड बाइस, एंड दिस इज रिवर्स बाइस. ये हम रिवर्स बाइस का बना रहे हैं, दिस इज रिवर्स बाइस. ओके, एंड दिस बैरियर हैज इंक्रीज्ड, दिस इज नाउ QV0 था पहले, अब इसमें V ऐड हो जाएगा. तो दिस पोटेंशियल, अगर मैं इसको कहूं कि यहां पर ये अगर फॉरवर्ड बाइस था VF था, इसको मैं VF कह लेता हूं, और इसको मैं VR कह लेता हूं, रिवर्स बाइस. तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा. तो दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल वी विल एनर्जी लेवल डायग्राम आई विल गेट, एंड दिस इज द डिप्लीशन रीजन. ये क्या है, दिस इज डिप्लीशन रीजन, ये डिप्लीशन रीजन है. ओके, तो ये डिप्लीशन रीजन आ गया. ओके, सो जैसे हमने आपको बताया था कि बिल्कुल उसी तरह से है जैसे पीएन जंक्शन बिहेव कर रहा है, जिस तरह से पीएन जंक्शन है ये, उसी तरह से ये बिहेव कर रहा है. ओके, अब अगर इसमें करंट फ्लो होगी तो करंट किस तरह से फ्लो होगी, लेट अस सी. कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी इसकी, हाउ विल बी द IV कैरेक्टरिस्टिक. IV कैरेक्टरिस्टिक, तो IV कैरेक्टरिस्टिक में अगर मैं इसका यहाँ पर ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ किस तरह से होगा, बिल्कुल जैसे पीएन जंक्शन का ग्राफ होता है बिल्कुल वैसे ही होगा. द करंट विल फ्लो लाइक दिस इन केस ऑफ द फॉरवर्ड बाइस. ये VF है, फॉरवर्ड वोल्टेज है, एंड इन द रिवर्स बाइस द करंट विल फ्लो, ए स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट विल फ्लो. इन दिस डायरेक्शन वी हैव करंट I, यहाँ पर हमारे पास करंट I होगी,
एंड द इक्वेशन विल फॉलो द, जो हमारी इक्वेशन होगी करंट की, आई विल बी इक्वल टू आई नोट ई टू द पावर ई वी अपॉन ईटा के टी माइनस 1. So this is the Schottky barrier, metal semiconductor junction where phi m, that is the work function of metal, is greater than the work function of the semiconductor. Okay. तो ये यहां तक हमने कर लिया है, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े हमें कुछ और चीज भी डिस्कस करनी है यहाँ पर, एंड दैट इज कि आप सभी को एक फिजिक्स के लिए प्रोजेक्ट बनाना है. आपको, आप दूसरे सब्जेक्ट में भी बना रहे होंगे, आप बना रहे हैं ना, दूसरे सब्जेक्ट में मिल रहा है आपको, मिला हुआ है? नो सर, अभी तक नहीं बताया। अभी किसी ने नहीं बताया आपको? नो सर, बताया होगा उसमें नहीं बताया आपको, क्या कहते हैं, पीपीएस में? नो सर, अभी कहीं नहीं बताया कुछ भी. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. तो हम आपको बता रहे हैं कि यू हैव टू मेक द प्रोजेक्ट. एक प्रोजेक्ट बनाना है आपको, और फिजिक्स से रिलेटेड आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका थोड़ा 12th का ले लीजिए या थोड़ा सा हायर लेवल का ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बनाना चाहते हैं. ठीक है सर, ग्रुप में बनाना है कि सिंगल सिंगल इंडिविजुअल से ग्रुप में बनाना है क्या? पहले लेट मी फिनिश फर्स्ट. ओके सर, अभी तो मैंने शुरू किया है. गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग. तो सभी को प्रोजेक्ट बनाना है. आप 5 के ग्रुप में प्रोजेक्ट बना सकते हैं. तो 5 बच्चे एक साथ हो जाइए. ठीक है, अपनी चॉइस से आप हो सकते हैं, मुझे नाम देंगे लेकिन आप. ठीक है, ओके सर. मुझे आपको परसों तक नाम देने हैं. आप डिसाइड कर लीजिए कौन कौन मिलके आप बनाओगे. सर आप बना दो, ऐसे बच्चे परेशान आप ही करेंगे. डिवाइड कर दीजिए. सब बच्चे गुज जाएंगे सर एक दूसरे से। अगर ऐसी बात है तो मैं ग्रुप बना दूंगा, मैं ग्रुप बना के आपको लिस्ट भेज दूंगा. लेकिन सर अपनी चॉइस का सही है सर. हाँ सर हम तो अपनी चॉइस से कर लेंगे। सर अपनी चॉइस का सही है सर. सर अपनी चॉइस का सही है तो पहले आप अपनी चॉइस से बना लीजिए. जो नहीं बना पाएंगे फिर हम उनके हम बना देंगे. ठीक है सर, होशियार होशियार एक साइड हो जाएंगे सर, ये गलत बात हो जाएगी फिर. सर सही बात है सर. सर सारे होशियार एक साइड बना देंगे। आप ही बना दीजिए. जो होशियार है वो उनसे हम ये कहेंगे ना फिर कि वो अच्छा बनाएंगे फिर प्रोजेक्ट. और सर हमारी भी तो सोचो सर कुछ. सर उनका तो बच जाएगा. सब वर्किंग प्रोजेक्ट होगा और उसके लिए कुछ रिवार्ड्स भी रखे गए हैं. ठीक है, तो जिसका अच्छा होगा उसको रिवार्ड भी मिलेगा कुछ मैनेजमेंट की तरफ से. सर सबमिट कब तक करने हैं? हाँ, पहले अभी सुन लीजिए भाई. ठीक है, तो और प्रोजेक्ट आप देखो, प्रोजेक्ट आपको मार्केट से नहीं खरीदना है, आपको खुद ही बनाना है जो भी बनाना है. ऐसा भी है क्या सर कुछ? तो सर मार्केट में मिल जाते हैं वैसे? अब मुझे पता नहीं है, मैंने तो कभी खरीदा नहीं ना, हमने बनाया कभी. लेकिन आप सर हमसे क्यों बनवा रहे हो फिर? वही तो आपको चूज करना है कि आप रिसर्च करिए. इंटरनेट आपके पास है, आप आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी हेल्प अवेलेबल है, किस तरह के प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, आप ढूंढिए. ठीक है, और आप देखिए कि फिर आप क्या बना सकते हो, कैसे बना सकते हो. ठीक है ना सर? आप हेल्प करोगे ना सर, किसी कुछ डाउट होगा तो? अगर बिल्कुल थोड़ी बहुत हेल्प की मेरी जरूरत होगी तो बिल्कुल करूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ठीक है, लैब यूज कर सकते हैं सर? क्या लैब यूज कर सकते हैं? लैब में क्या करोगे आप? कोई भी मतलब नीड पड़ी सर चला के देखेंगे सर। हाँ हाँ बिल्कुल चला के देखेंगे. लैब भी यूज कर सकते हैं. जिस 2 दिन आते हो आप यहाँ पर लैब में, जिससे जो हेल्प मिल पाएगी आपको वो मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है उसमें. सर सोल्डिंग वायर है लैब में? हाँ बिल्कुल है. ठीक है, ओके सर. तो जितनी हेल्प यहाँ से आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी. तो वो आपको देखना है, बस इस पे करना है काम बहुत सीरियस होके, क्योंकि इससे आप बहुत सारी चीजें सीखोगे. जब आप खुद लाइव चीज करते हो ना तो कुछ प्रॉब्लम भी आती है और उस प्रॉब्लम से ही आप सीखते हो. ठीक है ना? सर आप ग्रुप बना देना परसों तक, परसों बता देना. अगर किसी को ग्रुप बनाना है, देखो अपने ग्रुप जिसको भी बनाने हैं वो कल तक मुझे बना के दे दीजिए कि हम इतने ग्रुप में हैं. बाकी स्टूडेंट के ग्रुप मैं बना दूंगा फिर. ठीक है,
ओके, तो टेक इट सीरियसली। और मुझे कल तक पांच बच्चों के ग्रुप में नाम चाहिए, और रोल नंबर के साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम लिख के भेज दिए, नाम एंड रोल नंबर, क्योंकि नाम से सिर्फ पता नहीं चलता है कौन बच्चा है। रोल नंबर आपकी पहचान है यहाँ पर, कि नाम एक हो सकते हैं, ऐसे ही हो सकते हैं, रोल नंबर सेम नहीं है, अलग अलग है सबके। ठीक है, सर अटेंडेंस हो गई? नहीं अभी नहीं हुई, एंड में लेंगे अटेंडेंस हम। ओके सर। ओके, तो सर प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन वर्बली करना होगा ना, उस पर कोई फाइल तो नहीं बनानी सर? नहीं नहीं, फाइल कुछ नहीं बनानी है, वर्किंग प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, और मॉडल बनाना है ना सर फिर? मॉडल नहीं बनाना है। यहाँ यहाँ मैं यही कह, इसी पे आ रहा था। यू डू नॉट हैव टू मेक द मॉडल। मॉडल नहीं चाहिए सर, जो साइंस एग्रीगेशन में बनाते हैं उसी टाइप का ना? सीधा वर्किंग चाहिए सर, एक मॉडल बना दे सर, छोटा सा। नहीं, मॉडल नहीं चाहिए, मॉडल नहीं चाहिए सर एक छोटी सी गाड़ी बना दे सर, हो गया साइंस प्रोजेक्ट। नहीं होना चाहिए सर। सर रिसर्च करनी है क्या सर? जैसे अभी हबल लॉन्च हुआ है उसके ऊपर। अरे नहीं, बना के दिखानी है भाई वर्किंग। कोई भी छोटा सर आप हमें प्रोजेक्ट। दिखा देना। बेटा पहले आप देखो, नेट पे जब सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिलेंगे। ठीक है जी सर। आप उनको देखिए, उनसे आपको आइडिया भी मिलेगा और किस तरह के बना सकते हैं आप, और किस तरह के हो सकते हैं। उसमें आप चेंज भी कर सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। किसी का बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको आप छोटा कर सकते हो, छोटे को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। जब आप इस पे काम करोगे तो आपको पता लगेगा एक्चुअल में। ठीक है सर, ये मार्क्स वगैरह भी मिलेंगे इस पे कुछ? देखो, मार्क्स का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसके रिवार्ड्स रखे गए हैं मैनेजमेंट की तरफ से। कुछ ना कुछ रिवार्ड्स जरूर होंगे। रिवार्ड्स बताना सर। बेटा मुझे नहीं बताया गया अभी कि क्या होगा, कैश कैसे होगा। प्राइज है सर? जो तुम लगाओगे वो मिल जाएगा वापस। कैश ऐसा प्राइज कुछ है नहीं या सर? ये आपके लिए है, आपको ही करना है, क्योंकि आप बीटेक में हो, अब प्रोफेशनल कोर्स में हो, तो आप माफ हो जाएगी। सर मैकेनिकल टाइप में बनाना है कि मतलब फॉर्मूले टाइप में बनाना है? बेटा वर्किंग प्रोजेक्ट कह रहा हूँ, फॉर्मूले में वर्किंग प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे? सर समझ गए। हाँ चलिए ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं सर जहां से हमने छोड़ा था। यस, रिवार्ड में क्या पता सर, ये एक पेन पकड़ा दें हमें, बढ़िया ऐसा बनाए भी हो तो। सकता है, लेकिन देखियो, जो चीज आप सीखोगे वो तो आपसे कोई नहीं छीन सकता ना। आज छोटी चीज बनाओगे, आप उस पर काम करोगे, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप थोड़ा सा बड़ा सोच सकते हो। और फिर ये चीजें जो है ना, आपको जब जब जॉब के लिए, प्लेसमेंट के लिए जाते हो तो बहुत वर्क करती है। सर कैश प्राइज रखवा दो, मजा ही आ जाता। बेटा देखो, मेरी चीजें मेरे हाथ में नहीं है चीजें। ठीक है, जितने लग गए उतने भी दिला देना। चलिए हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तुम लोगों से बात शुरू कर दो ना, फिर बात ही करते रहते हो तुम लोग, पढ़ने का मन हो तुम्हारा हट जाता है। मैंने बीच में इसलिए बात की कि कहीं मैं भूल ना जाऊं। चलिए, तो हम सर आपको लास्ट में बताना चाहिए था फिर ये बात। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन मैं भूल जाता तो फिर रह जाती। चलिए, तो हमने ये आपको बता दिया है पी मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, जहां पर 5m इज ग्रेटर देन 5s एंड वी हैव टेकन द एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसका उल्टा लेंगे, दैट इज वी विल टेक द शॉर्टकी बैरियर मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन पी टाइप। ठीक है, तो अब हम दूसरा वाला यहां पर कर रहे हैं, मेटल शॉर्टकी बैरियर शॉर्टकी बैरियर that is metal semiconductor junction, metal सेमीकंडक्टर कौन सा ले रहे हैं हम यहाँ पर? पी टाइप ले रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर जंक्शन। ठीक है, एंड इन दिस केस यहां पर हमारे पास क्या है, 5s इज ग्रेटर देन 5m। in this case we have 5s greater than 5m, that is 5s is greater than 5m, यानी कि सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन ज्यादा है मेटल के वर्क फंक्शन से। ठीक है, तो मेटल का तो एनर्जी लेवल डायग्राम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने पहले लिया था। तो मेटल का सेमीकंडक्टर हम बना देते हैं यहाँ पर, दिस इज
एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मेटल, ये मेटल का एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया, बिल्कुल सेम जैसे हमने अभी बनाया था। दिस इज EFM, और ऊपर वैक्यूम लेवल होगा ही होगा, ये तो मेटल का हो गया। दिस इज मेटल, ये मेटल है। नाउ मेटल के बाद हम दूसरी तरफ आते हैं। हमारे पास दूसरी साइड में क्या है? दूसरी साइड में हमारे पास है सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपके पास ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो ये EC हो जाएगा, और यहां नीचे EV हो जाएगा। दिस विल बी EV। दिस इज EV, और फर्मी लेवल पी टाइप सेमीकंडक्टर का दिस इज E। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी सर। आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. So this is here. This is Q phi m, work function of the metal, and this is Q phi s, work function of the semiconductor, and this is Q xi, electron affinity of semiconductor। तो ये हमने बना लिया है। ओके, नाउ सिंस यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज बिफोर ज्वाइनिंग, जब हमने मेटल सेमीकंडक्टर को ज्वाइन नहीं किया है तब है ये। अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? तो ज्वाइन करेंगे तो हम पहले मेटल सेमीकंडक्टर बना लेते हैं। यहां पर दिस इज, ये है, तो इसमें हमारे पास हो जाएगा दिस इज द जंक्शन, दिस इज मेटल। ये क्या है मेरे पास? ये मेटल है। दिस इज मेटल, दिस इज सेमीकंडक्टर, ऑब्वियसली पी टाइप सेमीकंडक्टर है ये, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, सॉरी, होल्स फ्रॉम पी टाइप टू विल फ्लो, या इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल will flow to the this सेमीकंडक्टर। जब मैं यहां से इलेक्ट्रॉन, मेटल से सेमीकंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। here will become the positive charge, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। here will be the positive charge, ओके, यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। एंड here will be the नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, यहाँ पे होल्स हैं, होल्स न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो जो एटम के पास नेगेटिव चार्ज है वो बचेगा यहाँ पर सिर्फ। तो दिस विल बी द नेगेटिव चार्ज, एंड दिस विल बी द डिप्लीशन रीजन इन द सेमीकंडक्टर। ये डिप्लीशन रीजन होगी सेमीकंडक्टर के अंदर, ओके। अब ज्वाइन करने के बाद एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या चेंज आएगा? लेट अस सी द चेंज इन द एनर्जी लेवल डायग्राम। मेटल है तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर कहीं आपका फर्मी लेवल होगा। दिस विल बी द फर्मी लेवल EFM, ओके। अब जो यहां पर नीचे पी टाइप में जो नीचे आपका फर्मी लेवल है EFP, ये क्योंकि फर्मी लेवल अलाइन होगा आफ्टर ज्वाइनिंग, तो अलाइन होगा तो फर्मी लेवल ऊपर की तरफ जाएगा, एंड दिस फर्मी लेवल विल अलाइन टू द फर्मी लेवल ऑफ द मेटल लाइक दिस, ओके। ये अलाइनमेंट हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि आपका एनर्जी लेवल पहले कहां था? वो यहां पर था, ये ऊपर की तरफ जाएगा। एनर्जी लेवल विल गो अप, तो एनर्जी लेवल जब ऊपर की तरफ जाएगा देन इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। दिस इज द फर्मी लेवल। इसी तरह से दूसरी साइड से भी जो आपका फर्मी लेवल है वो इसी तरह से हो जाएगा। दिस विल बी
like this. This is EC, this is EV, this is EFP, and this is the depletion region. ये क्या है? ये डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन है ये। ओके, सो इस तरह का एनर्जी लेवल डायग्राम यहां पे बन जाएगा। नाउ वेयर इज द बैरियर? बैरियर कहां है यहां पर? अब होल्स जो है, होल्स यहां पर है, हियर आर द होल्स, हियर आर द पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो वैलेंस बैंड में होल्स है, तो यहां पर होल्स है। होल्स को इधर जाने के लिए, होल्स की टेंडेंसी होती है ऊपर की तरफ उठने की, तो दिस इज द पोटेंशियल बैरियर फॉर होल्स, दिस इज द पोटेंशियल बैरियर फॉर होल्स, दिस इज द बैरियर पोटेंशियल Q, एंड दिस बैरियर पोटेंशियल इज Q phi s माइनस phi m, क्योंकि phi s बड़ा है यहां पर वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर बड़ा है तो phi s माइनस phi m हो जाएगा। सो दिस इज द बैरियर पोटेंशियल फॉर द फ्लो ऑफ होल्स फ्रॉम पी टाइप सेमीकंडक्टर टू द मेटल। ओके, ये बैरियर है, इस बैरियर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन होल्स इधर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेटल है यहां पर देखिए, दिस इज द बैरियर फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू सेमीकंडक्टर, मेटल से सेमीकंडक्टर में जाने के लिए ये बैरियर है यहां पर। ओके, यस सर। तो ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। व्हेन वी हैव जॉइंड द मेटल एंड सेमीकंडक्टर, जब हमने मेटल और सेमीकंडक्टर को ज्वाइन किया, तो मेटल और सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करने के बाद ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। नाउ अब इसी तरह से ये एनर्जी लेवल डायग्राम भी फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस लगाने पर कम या ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जब मैं फॉरवर्ड बाइस लगाऊंगा, देन दिस एनर्जी लेवल डायग्राम, जहां पर ये जो आपके पास है ये बैरियर रिड्यूस हो सकता है या बढ़ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, इट इज फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस, ठीक है। तो फ्लो ऑफ होल्स इधर शुरू हो जाएगा, बट दिस बैरियर फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू सेमीकंडक्टर विल रिमेन सेम, ये यहां पर सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमने बता दिया है आपको मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, दिस इज अगेन द रेक्टिफाइंग कॉन्टेक्ट, ये फिर से रेक्टिफाइंग कॉन्टेक्ट है, दिस इज अगेन द रेक्टिफाइंग कॉन्टेक्ट, rectifying contact, that means current will flow only in one direction, current जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी, and this will be I is equal to I naught e to the power EV upon eta kt minus 1, this will be the current। सेम बिल्कुल जैसे पहले वाला बिहेव कर रहा था, बिल्कुल उसी तरह से बिहेव कर रहा है। एंड जो इसकी करेक्टरिस्टिक होगी, आईवी करेक्टरिस्टिक, वो भी बिल्कुल जैसे आपकी पीएन जंक्शन की थी या पहले वाले की थी, बिल्कुल उसी तरह से होगी। दैट मीन्स करंट विल फ्लो लाइक दिस एंड लाइक दिस, दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट। ओके, बिल्कुल सिमिलर है, बस हमने एन टाइप की जगह पी टाइप सेमीकंडक्टर यहां पर लिया है। ओके, अब ये तो रेक्टिफाइंग कॉन्टेक्ट था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और हम नेक्स्ट वाला कॉन्टेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज द ओहमिक कॉन्टेक्ट, ओहमिक कॉन्टेक्ट। ओके, ओहमिक कॉन्टेक्ट, जैसे नाम से ही पता लगता है, ओहमिक कॉन्टेक्ट विल फॉलो द ओह्म्स लॉ ऑन बोथ साइड्स, यानी कि इन दिस टाइप ऑफ सेम कॉन्टेक्ट द करंट कैन फ्लो ऑन इन द बोथ साइड्स, करंट जो है बोथ साइड्स फ्लो हो सकती है। सो दिस इज नॉट ए रेक्टिफायर। तो यहां पर हमारे पास ओहमिक कॉन्टेक्ट क्या है? मेटल सेमीकंडक्टर कॉन्टेक्ट है, दिस इज
मेटल सेमीकंडक्टर कॉन्टैक्ट, मेटल सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर हमने कौन सा लिया है, एन टाइप, एन टाइप कॉन्टैक्ट। एंड इन दिस केस जो हमने लिया है वो है फाई एस इज ग्रेटर देन फाई एम, फाई एस इज ग्रेटर देन फाई एम। ओके, तो ये केस है। तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं हम। लेट अस मेक द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ दिस। और पहले मेटल का बना लेते हैं। सो लेट अस मेक मेटल। तो यहां पर तो आपका एक वैक्यूम लेवल होगा ही, और मेटल का हम बना रहे हैं। तो दिस इज मेटल, ये मेटल है। दिस इज ई एफ एम, ये ई एफ एम हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि दिस विल बी क्यू फाई एम, ये क्यू फाई एम होगा। ऑन द अदर साइड देयर विल बी सेमी कंडक्टर, दूसरी साइड पे क्या होगा, सेमी कंडक्टर होगा, ठीक है ना। एंड हियर इज ईसी, दिस इज ईसी, दिस इज ईवी। एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो यहां पर हमारा पास फर्मी लेवल होगा ई एफ। एंड ऑब्वियस सी बात है दिस विल बी द क्यू फाई एस, दिस इज क्यू फाई एस, एंड दिस विल बी क्यू फाई जाई, दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, बिल्कुल वही चीजें हैं बिल्कुल, बस यहां पर हमने फाई एस इज ग्रेटर देन फाई एम है और एन टाइप है। ओके, तो यू कैन सी फाई एम इज ग्रेटर देन फाई एस, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर। ओके, अब अगर इसको मैं ज्वाइन करूं तो क्या होगा, लेट अस सी। तो हम यहां पर एक जैसे हम पहले बना रहे थे बिल्कुल वैसे ही हम पहले मेटल सेमीकंडक्टर बना लेते हैं। सो लेट अस सपोज दिस इज मेटल, ये क्या है, मेटल है। एंड दिस इज सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर है। ओके, अब जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगा तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पे आप देख सकते हैं, अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो यहां पर फर्मी लेवल ऊपर है, यहां पे फर्मी लेवल नीचे है। अलाइन होना है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर होगा, इधर से ज्यादा से कम की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, या होल का फ्लो। अभी एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम द मेटल साइड टू द सेमीकंडक्टर साइड, मेटल से सेमीकंडक्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो जब मेटल से सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बचेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बचेगा, एंड हियर विल बिकम नेगेटिव चार्ज। अब देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पहले से ही हैं, तो और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन जाते तो पॉजिटिव चार्ज बच जाता और डिप्लीशन रीजन बन जाता, ठीक है ना। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो डिप्लीशन रीजन विल बी, आप ये कह सकते हैं डिप्लीशन रीजन ना के बराबर होगा, ठीक है। देयर विल नॉट बी ए डिप्लीशन रीजन। एंड जो बेंडिंग है वो बहुत स्मॉल रीजन में बेंडिंग होगी, क्योंकि बेंडिंग हमने कहा था कि होती है डिप्लीशन रीजन में, बेंडिंग हमने कहा था डिप्लीशन रीजन में होती है। तो यहां पर बेंडिंग अब कैसे होगी, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे होगा, लेट अस सी। सर टाइम ओवर हो लिया सर, अभी तो 7 मिनट है सर अटेंडेंस भी नहीं हुई। अटेंडेंस कोई जरूरी नहीं है। अटेंडेंस जरूरी है या पढ़ाई, बता दीजिए सर मुझे। दोनों जरूरी है सर, सर दोनों, सर दोनों ना, जरूरी। ना मेरे हिसाब से तो पढ़ाई जरूरी है। सर अटेंडेंस कम हुई तो पेपर में नहीं बैठने देंगे। फिर सर अगर ज्यादा कम हुई तो नहीं बैठने देंगे।
ज्यादा ही प्रोजेक्ट के लिए चलो पहले सर हम इसको प्रोजेक्ट के लिखते लिए हैं। भी करना सर। सर मेरी चलो, पिछली बार ठीक है, अटेंडेंस ले लेते हैं आपकी। ओके, लेकिन कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, ध्यान से अटेंडेंस सुनेगा, एक ही बार दूंगा मैं, ध्यान रखना। ओके, गया आप अपनी अटेंडेंस देखते जाएंगे, आपकी अटेंडेंस लग रही है या नहीं लग रही है। मैंने स्क्रीन डिस्प्ले कर दिया है। रोल नंबर 1, 2, कदे दा तू आवेगा वे उसे ही चौराहे जेड़े सी चौराहे ते गया सानू छड्ड के जांदी वारी पिछड़ी घुमा के पीछे तकिया खड़े रहे लाके प्रेजेंट सर रोल नंबर 11 के खोले होया सी जानी ही वाले मोड़ तो जिंदे जान सोने तू 17, ले गया सी कट के कदे ता तू आवेगा 20, उसे ही चौराहे ते जेड़े सी चौराहे प्रेजेंट सर 23, गया सानू छड्ड 24, जांदी वारी 25, पिछड़ी 26, घुमा के पीछे तकिया 27, खड़े रहे लाके 28, 29, प्रेजेंट सर 30, प्रेजेंट सर 31, प्रेजेंट सर 32, प्रेजेंट सर 33, 34, प्रेजेंट सर 35, प्रेजेंट सर 36, इंज तक खेड के खिडौणिਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਨਾ 39, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਤੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਚੀਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਚੀਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਤੇ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਾਂ ਲੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨੀ ਸੋ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਂਡ ਹੋਵੇ